माननीय सभापति महोदय, हर 20 साल में सेटलमेंट होता है और सेटलमेंट में नए नक्शे तैयार किए जाते हैं और लगान का निर्धारण होता है। लेकिन वहाँ अभी पिछले 20 साल से कोई सेटलमेंट नहीं हुआ और परिणाम स्वरूप बहुत सारे गांवों के नक्शे ही खत्म हो गए हैं और नक्शे खत्म होने की वजह से काश्तकारों को बड़ी ज़बरदस्त समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपन सबको विदित है कि काश्तकारों का जो खेती जिनका पेशा है वो उनकी संपत्ति है। राजस्व महकमा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्व अधिकारी उनके रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के बारे में वो सारा विवरण अपने पास में रखते हैं, समय समय पर तय करते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो कानोता, टेटड़ा और बड़ुआ जो बहुत बड़े गांव हैं उनके नक्शे ही नहीं है। तो काश्तकार को अगर ज़रूरत पड़ती है कि उसको नक्शा है, उसको लोन लेना है, उसको अपनी ज़मीन की जानकारी करनी है, पटवारी तहसीलदार उसको नकल नहीं प्रदान कर पाता है। जो नक्शे बनाए गए हैं वो नक्शे भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उन नक्शों को उन लोगों ने बनाए, उन पटवारियों ने जो नक्शे बनाने के लिए ट्रेंड ही नहीं है, उनको इस तरीके का प्रशिक्षण उनके ट्रेनिंग के दौरान में दिया ही नहीं जाता है। इससे इनमें गाँव में बहुत ज़्यादा ज़मीन से संबंधित लिटिगेशन बढ़ गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो ये नक्शे बनाने का काम है किसी ट्रेंड एजेंसी को दिया जाए और सही नक्शे बनाए जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, राजस्व अदालतों में बहुत भारी संख्या में रेवेन्यू से संबंधित मामले लंबित है। उनकी 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल के केसेज पड़े हुए हैं, उनमें अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। इवन छोटे छोटे जो मामले होते हैं जैसे शुद्धिकरण वगैरह के, उनमें भी केसेज दर्ज कराए जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो छोटे मैटर्स होते हैं जिनमें शुद्धिकरण वगैरह का है, उनके अधिकार ILR नायब तहसीलदार को दिया जाए ताकि केसेज की संख्या को रिड्यूस किया जा सके। माननीय सभापति महोदय, जैसे सभी माननीय सदस्यों ने जो अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताया, तो वहाँ सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण, जो आम रास्ते हैं उन पर अतिक्रमण, शमशान की ज़मीनों पर अतिक्रमण, ये बहुत भारी समस्या है और इसकी वजह से काफ़ी लिटिगेशंस गाँव में है और इसी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, मर्डर होते हैं, आपस में गाँव में तनाव रहता है। तो इसके बारे में भी कोई रास्ते निकालना पड़ेगा। पूर्व में कांग्रेस सरकार ने के टेनेंसी एक्ट की धारा 251 में 51A जोड़ा था, उसमें रास्ता DLC रेट जमा करा के कोई भी अपना रास्ता ले सकता था, लेकिन इसमें भी भारी समस्याएं आ रही है। इसमें समस्या आ रही है सर कि DLC रेट में जिसको काश्तकार को रास्ता लेना, DLC रेट जमा करा दी, DLC रेट जमा कराने के बाद में वो दूसरी पार्टी जो उससे खुश नहीं है वो RAA के जाती है, RAA के फैसले के रेवेन्यू बोर्ड में जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा समाधान निकाला जाए कि वो एक ही कोर्ट में उसका अंतिम निस्तारण हो जाए। माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या पटवारियों की है। संख्या कम होगी कोई नहीं है, लेकिन अगर 2 पटवार सर्कल का भी वो काम देखता तब भी इतनी बड़ी समस्या नहीं। इनकी समस्या ये है कि ये अपने हेड क्वार्टर पर नहीं रहते, पंचायत की जो मीटिंग होती है उसके अंदर ये नहीं जाते हैं, नामांतरण समय पर नहीं भरते हैं और इवन ये इनके जो उच्च अधिकारी है उनके भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है।
तो मेरा इसमें संबंध में निवेदन है, आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि इन पटवारियों को अपने हेडक्वार्टर पर रखने के लिए पाबंद करे, उनको संसाधन और दिए जाए। इनके जो पटवार भवन टूटे हुए हैं बहुत कष्ट हालत में, उनको जो राजीव गांधी आईटी सेंटर के पास ही बनाया जाए ताकि वो पंचायत के वो सब वो कर सके उसमें। माननीय सभापति महोदय, मैं वन विभाग के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी यहाँ विराजमान है। माननीय सभापति महोदय, बसी, टाकसू, लालसोट, रिबन दोसा एरिया से इतनी जबरदस्त पेड़ों की कटाई हो रही है, वो पेड़ काट के दूसरे राज्यों में बेचे जा रहे हैं। करीब करीब 50 ट्रक है रोज की यहाँ से राजस्थान से बाहर लकड़ियाँ जाती है। इससे जितने अपन वन लगा रहे हैं, जितने पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ बड़े हो रहे हैं, उससे ज़्यादा संख्या में पेड़ कट रहे हैं। इससे अपने 3 प्रकार का नुकसान हो रहा, अपना फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, वो वनों की कटाई हो रही है। इसके अलावा जो राजस्व की यहाँ प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वो लकड़ियाँ वहाँ काम आती है, फर्नीचर बनाया जाता है, अगर उनको प्रोसेस करके यहाँ से भेजे तो उससे यहाँ को जो आय होती है उसका नुकसान हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, अभी सभी ने बताया कि पेड़ वही लगाए जाए जो वहाँ के वातावरण के अनुकूल हो, जो वहाँ अच्छी उनकी बढ़त हो सके। हम ऐसे पौधे लगा रहे हैं फॉरेस्ट में, जैसे जूलिया फ्लोरा का भी सभी माननीय सदस्यों ने कहा, जूलिया फ्लोरा बहुत ही खराब पेड़ है, इससे दमे की बीमारी होती है। जहाँ जूलिया फ्लोरा है वहाँ सारे वनों को, वो सारे पेड़ों को जो यहाँ के एनवायरनमेंट के अनुसार है, जैसे चाहे पीपल हो, बड़ हो, नीम हो, उनको नष्ट कर देता है और जमीन में खारापन पैदा करता, पानी खत्म करता है। तो इस तरीके के पेड़ न लगा के जामुन, नीम, आम जो यहाँ की क्लाइमेट को और जो परंपरागत रूप से आते हैं उन्हीं पेड़ों को लगाया जाए। फॉरेस्ट की रक्षा तभी ही हो सकती है, उनको तभी बताया जा सकता है जब वहाँ के आसपास के गांव वालों का उनका सहयोग ले, उनकी मदद ले, उनकी जो वाजिबात है उनकी वो तय की जाए। अपन केवल मात्र इसी बात में नहीं कि वहाँ के गांव वालों की बात नहीं सुने और केवल मात्र फॉरेस्ट की रक्षा के नाम पर वहाँ के लोगों का हरेसमेंट किया जाए, उनके अधिकारों से वंचित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं 1 मिनट टूरिज्म पर्यटन के बारे में बोलना चाहूँगा। बस्सी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ से करीबन 40-45 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छा जंगल का एरिया है, उसमें नाईनाथ है, शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हर महीने मेला लगता, बहुत दूर दूर से वहाँ यात्री आते हैं। और जो नेशनल हाईवे जो जयपुर से आगरा जाता है उससे मात्र 3 किलोमीटर है दूर है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उस एरिया को विकसित किया जाए और विकास में केवल वहाँ इतना ही है कि वहाँ जो सड़क है 2-3-4 उनको अगर ठीक करा देते तो बाहर के टूरिस्ट भी आएंगे और वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उस एरिया का विकास भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।